हल्द्वानी के गोला और नदौड नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से अब बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार ने नदियों का निरीक्षण कर कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आसपास रह रहे लोगों से खतरे की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करने की अपील भी की है। देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके दो जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। रुड़की में बारिश का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जल प्रलय में तब्दील हो गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी कई फुट तक भर गया है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते आमजन का जनजीवन बद से बदहाल हो गया है। वहीं क्षेत्र में पड़ने वाली सोलानी नदी और रतमाव नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते नदी से पानी कई गांवों में और सड़कों पर भर गया है। खटीमा जल संस्थान की लापरवाही के चलते खटीमा वार्ड नंबर 6 गोटिया निवासियों के बरसात के सीजन में यातायात से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वार्ड वासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जल संस्थान द्वारा नई पाइपलाइन डालने का कार्य मानसून सीजन के आने पर शुरू किया गया और वार्ड की सड़कों पर खुदाई कर बरसात के मौसम में उन्हें खुला ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में वार्ड वासियों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड की सड़कों पर आए दिन 2 व्हीलर वाहनों की टक्कर होना आम हो चला है। वहीं वार्ड वासियों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन देकर समस्या का निदान किए जाने की प्रार्थना की है। महीने पहले खोद दिया रोड और अभी तक ना तो इसमें पैप पड़ा है, ना इसकी कोई देख रेख है। नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, दिक्कत हो, गाड़ियों में जाम लग रहा है यहाँ पे बहुत। अरे रोज मोटरसाइकिल टकरा जाए। अरे कई दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन पहले, और जो परेशानी हो रही निकलन वालों को, पब्लिक बहुत परेशान है। कि इनका कहना ये है कि अभी फ़िलहाल क्योंकि लाइन की टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो लीकेज वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि अगर लाइन की टेस्टिंग ना हो और उन्होंने वैसे उसको फिर समतल कर दिया तो फिर दोबारा खोदने की नौबत आ सकती है। लिहाजा क्योंकि इनके वर्क जो इनके द्वारा किया जा रहा है काफ़ी लेट किया जा रहा है, इसको दुरुस्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी इनको निर्देशित कर दिया गया। 5 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश जहां एक और लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, वहीं बारिश का पानी विश्व प्रसिद्ध साबिर शाह के दरगाह के भीतर भी घुस गया है। पिरान कलियर में मौजूद दरगाह साबिर साहब में आज सुबह काफी तादाद में पानी घुस गया, जिसे दरगाह कर्मचारियों और सेवकों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालने का प्रयास किया। बहुत अफसोस की बात है, वैसे फिर भी कह भी नहीं सकते। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही, लेकिन इसका इंतजामात हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे, और दरगाह औकाफ इसका इंतज़ाम खास तौर पर कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और ये साफ तौर पर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। जिम्मेदारों को इस चीज़ का देखना चाहिए। तो हमने एक नाला साफ कराया, उसकी वजह से थोड़ा सा पैतियाने गेट पर सुकून है, लेकिन और चारों तरफ के गेट ब्लॉक हैं। बाकी बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। और ये जो दरगाह के अंदर ये सब पानी निकल गया, इसकी सफाई हो और फिर जायरीन आप सुकून से हाजिरी करें। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते रतमाव नदी पूरे उफान पर पहुंच गई है, जिसके बाद आसपास के लगभग दर्जन भर गांवों में पानी भर गया है। साथ ही साथ किसानों की फसलें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। नदी किनारे हरिद्वार हाईवे से पिरान कलिया जाने वाले रास्ते पर कई फुट पानी भर गया। वहीं स्थानीय लोगों ने नदी किनारे किए जा रहे अवैध निर्माणों को पानी भरने का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन द्वारा भूमाफियों पर रोक न लगाने का आरोप भी लगाया है। उसमें जो हमने नाला बनवाया था वो आगे किसी ने बनने नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो पैसा था वो भी लैप्स था, क्योंकि हमने लगभग 60 लाख का करीब का हमने नाला मंजूर कराया था। उससे पूरे बस्ती का पानी सारा नदी में जाता। तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो आगे बढ़ने नहीं दिया। तो देखो कुछ जो गांव के लोग होते हैं या क्षेत्र की जनता है, वो भी विकास के काम अड़ाती है। आज अगर वो नाला बना होता तो ये नौबत ना आती। अब जैसा ये जो हाईवे रोड है
इस पे जो बेल्टा गांव में रास्ता जा रहा है उसमें बराबर पानी, उसका जो रोड के पास जो खराब है उसका मैंने सिक्योरिटी करा ली, वो बहुत जल्द सड़क बनेगी। आपके द्वारा और कच्चा नाला मैं कच्चा नाला खुलवाने के लिए कई बार अधिकारियों से कहा, अगर आज वो कच्चा नाला होता तो शायद इतना पानी क्षेत्र में ना पड़ता। हमारी बहुजन समाज पार्टी सतपाल सिंह जायसवाल 3 बार मुख्यमंत्री को भी मैं कॉलर टूप कर चुका हूँ, मगर यहाँ कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। यहाँ इतना बड़ा कावड़ का मेला चल रहा है और ये मेरा हाईवे जुड़ा हुआ है पिरान कलियर रोड से, मगर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। क्या ये सरकार कर रही है? यहाँ रहमतपुर डूबने जा रहा है, बरेली के लोग, हमारे कोर के जितने भी स्टूडेंट हैं सब बेकार हो गए हैं, और जितनी भी हमारी यहाँ कावड़ यात्रा है सब बेकार होने जा रही है। पानी ऊपर सब इतना आ रहा है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। मेरा पत्रकार महोदय यहाँ से प्रशासन से ये निवेदन है कि या तो तत्काल यहाँ की कार्रवाई करे, नहीं तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि अभी हम मुख्यमंत्री को कॉल करेंगे और मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा यहाँ। जनपद पौड़ी में हो रही बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने के प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वयं कई इलाकों का निरीक्षण किया। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर भारी बारिश से मल्ली के समीप मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। करीब 2 घंटे बाद इस मोटर मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। संबंध में मैंने पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और यात्रियों के आवागमन को सख्ती से रोका जाना है, क्योंकि पैदल आने वाले किसी भी व्यक्ति पर पत्थर गिरने के कारण उनकी जान की क्षति हो सकती है। तो इस कारण से मेरी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसे सख्ती से कंट्रोल किया जाए। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद शाकिर अंसारी ने तहसील परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि नगर के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर 2 मंजिला मकान बनाकर अवैध कब्जा किए हुए है, जिसको लेकर अंसारी ने कहा उसने पिछले 3 सालों में कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। देखिए, जो प्रकरण है नगर निगम से संबंधित है और हमारे राजस्व अभिलेखों में जो है जिस कुएं की बात ये कर रहे हैं वो आबादी में दर्ज अभिलेख है। वो जो कुआं है आबादी में है और उसका हमारे यहाँ आबादी का नंबर है, और इसमें जो है अभी मैं राजस्व निरीक्षक से अभी आख्या ले ली गई है और मैं उसको जो जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित कर दी जाएगी। तो जो भी चीज़ वो होनी है वो नगर निगम के स्तर से होनी है। सर, मैं पिछले 3 महीने से लड़ रहा हूँ सरकारी ज़मीन पर काशीपुर के अंदर विधानसभा 63 मोहल्ला काजीबाग वार्ड नंबर 27 में सभी टाल वालों ने 370 फुट पे अवैध मकान बनाकर निर्माण कर रखा है, जिसकी लड़ाई में 3 महीने से लड़ रहा हूँ। सारे अधिकारियों को मैंने एविडेंस कागज सब दे रखे हैं और उसके भी बाद सुनवाई नहीं हो रही है। एडीएम साहब ने कमेटी बना दी अलग, इनकी यूसुफ भाई की और राठी जी की। राठी जी को फ़ोन करता हूं तो वो इनकी टालम टोली करते हैं, इनको फ़ोन करता हूं तो राठी जी को टालम टोली करते हैं। तो ये टालम टोली हो क्यों रही है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं कि सरकारी भूमि पर कहीं भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्केट में लोग अगर 1 फुट दुकान से बाहर काउंटर निकाल लेते हैं तो पूरी मार्केट तोड़ देते हैं, ये सब एक हो जाते हैं। तो अब उस टाइम टालम टोली क्यों नहीं होती और अब टालम टोली क्यों हो रही है? मैंने एडीएम साहब से बात करी थी, वो नैनीताल हाई कोर्ट में है। मैं आज पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा। मोहम्मद शाकिर अंसारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मेरी सरकार है और ये अधिकारी मेरी सरकार में काम कर रहे हैं और ये अतिक्रमण का काम ना हो, जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो फिर बेकार है इनका रहना। सतपुली दुधारखार मोटर मार्ग तबाह हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी से आए भारी मलबे में जमींदोज हो गया है। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोक निर्माण विभाग सतपुली के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट के मुताबिक सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। काशीपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधक समिति की बैठक ली। बैठक में समिति द्वारा 17 मदों में 2,68,24,490 रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए 3 सीटर 15 बेंचें लगाने, अल्ट्रासाउंड मशीन ट्रैकर के लिए कोटेशन लेने और अल्ट्रासाउंड बर्न वार्ड एवं जनरल ओटी के लिए जेम पोर्टल से 4 एसी क्रय किए जाने, मरीजों के प्रतीक्षा हॉल, कॉरिडोर के बाहर 8 पंखे लगाने, पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक के लिए
रिजेंट्स व किड्स जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। और देखिए, एक चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पूरे प्रदेश में, जो भी PSC, CSC स्पेशली या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये एक रूटीन की बैठक है और इस बैठक में जो यूजर चार्जेस मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, जो अपनी इनकम है, थोड़ा बहुत जो पैसा शासन से आता है, उसी के तहत इनको पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा कैसे हमारा हॉस्पिटल का परिचालन ठीक ढंग से हो सकेगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ये बैठक की जाती है। इसमें सभी उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, मेयर साहब हैं और डिपार्टमेंट के भी अधिकारी रहते हैं, ताकि जो जैसे CMO साहब जिला मुख्यालय के हैं, यहाँ पे डिप्टी CMO साहब हैं, एडिशनल CMO साहब, इसके सब मेंबर हैं। और इस बैठक में जो चीज़ें रूटीन में इनको आवश्यकता होती है वो बिंदु रखे जाते हैं। जो चीज़ें हैं जिनके लिए कोई चीज़ खरीदनी है, कोई नई चीज़ करनी है, जो लिमिटेड बजट इनका होता है, तो उसी के तहत ये बैठक आज रखी गई है। और बैठक में इनका जो बजट है वो बजट भी इनका जो प्रस्ताव है बजट, उसका भी अनुमोदन किया गया है। इस साल का इनका बजट है 2,68,24,490 रुपये का, जो पिछले साल से लगभग 10% ज़्यादा है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बावजूद कांवड़ियों के हौसले बुलंद है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया ने भादराबाद पहुंचकर अपनी कांवड़ यात्रा चालू रखी और विधायक आदेश चौहान के द्वारा चलाए जा रहे कांवड़ सहायता शिविर में विश्राम किया। उसके बाद अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया ने बताया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी 4 दिवसीय कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे। पैदल यात्रा तय करके वह 4 दिन बाद मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां शिव चौक पर वो भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य न लेकर उत्तराखंड सरकार आदरणीय पुष्कर धामी के नेतृत्व में UCC की कमेटी बनाई है। पूरा देश चाहता है कि UCC पे कानून बने। उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, तो भगवान भोलेनाथ इतनी शक्ति दे उत्तराखंड सरकार को कि UCC लागू कर पाए, जिससे कि आगे पूरे देश में लागू हो पाए। और जहाँ तक विरोध की बात है, जिसे करना है कुछ लोगों को विरोध करना है, जहाँ तक जनता इसके पक्ष में है। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल पर आयकर विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को पुलिस टीम के साथ सुबह 7 बजे स्कूल परिसर में पहुंची और देर रात तक कार्रवाई को जारी रखा। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स के संबंध को लेकर मसूरी इंटरनेशनल स्कूल पर छापेमारी की गई है। स्कूल में हुई छापेमारी को लेकर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मीडिया से दूरी बनाए रखी। वहीं स्कूल प्रबंधन ने मीडिया को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जनपद पौड़ी की 2 दर्जन से अधिक सड़कें भारी बारिश के कारण बाधित हो गई है, तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जो इस भारी बारिश की चपेट में आकर अपना आशियाना खो चुके हैं। खबर पावो ब्लॉक के विशल्ट गांव से है, जहां पर भारी मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान आपदा की भेंट चढ़ गया। गनीमत यह रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक श्रुति रतूड़ी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट आपदा प्रबंधन पौड़ी के लिए प्रेषित कर दी है। खतरे को देखते हुए आपदा पीड़ितों को दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। हम खाना खाते टीवी देख रहे थे और अचानक से तेज बारिश हो रही थी और एकदम लगा, हम अचानक से बाहर आ गए। इस समय यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप ले रखा है। वहीं विकासनगर पुलिस को सूचना मिली कि यमुना नदी के बीच टापू पर 7 लोग फंसे हुए हैं और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और राहत एवं बचाव के लिए SDRF को भी सूचित किया गया। वहीं विकासनगर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए SDRF की मदद से यमुना नदी के बीच टापू पर फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऋषिकेश व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऋषिकेश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। आंतरिक सड़कों से लेकर मुख्य सड़कें तालाब सी नजर आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। चंद्रभागा नदी में भी पानी आ गया है। प्रशासन ने SDRF की टीम को मौके पर भेजा है। वहीं नीलकंठ मार्ग पर भी कई जगह मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात बाधित हो गया। तपोवन से लेकर शिवपुरी तक कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ जाने से मार्ग को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। यही हाल है नरेंद्रनगर मार्ग का भी, जहां भी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है।
ये बड़ा हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आजकल के ज़माने में भी इतना जो ये फीवर है, बिकॉज दिस इज ए फीवर विच इज फ्लोइंग, इट इज़ नॉट द वाटर, इट इज़ नॉट रेन वाटर, इट इज़ ऑलमोस्ट फीवर विच इज़ फ्लोइंग एंड इट इज़ स्मेलिंग ऑल्सो. So this government should definitely take care of it. Nigam and government, whatever who is there. जैसा कि मेरी जानकारी में है, सिंचाई विभाग से लगभग 15 करोड़ रुपए ग्राम गौरी माफी की बाढ़ सुरक्षा के लिए पास हुए थे, परंतु राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों के कारण ये जो पैसा है वो धरातल पे नहीं उतर पाया और आज फिर से वही स्थिति है कि गौरी माफी में फिर से बाढ़ का मंजर है और कई मकानों में पानी घुस चुका है. और अभी जैसे कि अब बता रहे हैं विभाग, मौसम विभाग बता रहा है कि अभी 3-4 दिन का और अलर्ट है और आप देख सकते हो कि जल स्तर जो है नदी का, सौंग नदी का, लगातार बढ़ता हुआ जा. थाना कोटद्वार पर सूचना प्राप्त हुई कि एक सेंट्रो कार लाल पुल से थोड़ा ऊपर दुगड्डा के बीच में नदी में गिर गई है, जिसमें 5 लोग हैं. सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार व SDRF की टीम मौके पर पहुंची. नदी में से एक व्यक्ति गुलशेर को सुरक्षित निकाला गया. उसका उपचार राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार में चल रहा है. साथ ही कार में सवार एक अन्य व्यक्ति जो बीच नदी में फंसा था, उसका मध्य रात्रि में सकुशल रेस्क्यू किया गया. वहीं अन्य 3 व्यक्तियों में से एक का शव प्रातः नदी से बरामद हुआ है व अन्य 2 व्यक्तियों का सर्च अभियान लगातार जारी है. लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखता के इंदिरा नगर 2 गांव के लोग लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं. यह समस्या कोई 2-4 दिन से नहीं बल्कि करीब 15 साल से है. इसी के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने कल शाम काला दूध डेयरी से शिव मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला. इस कैंडल मार्च में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के बीच विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता है. ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से लगातार बिजली विभाग इंदिरा नगर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, खेती, पशुपालन सब चौपट हो गया है. कई समय से लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पहले ये सुनाई दिया कि यहाँ पर इसके निवारण के लिए एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जो विधायक जी द्वारा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसका कहीं पता नहीं है. और आज क्षेत्र की जनता इतनी परेशान हो गई है कि ये घरों से निकल के रोड पे आ गए हैं. और आज कैंडल लेके हमारा एक मिशन है, कैंडल लेके देखो जनप्रतिनिधि हमारी बातें नहीं सुन रहा है, तो हम यहाँ से ट्रांसफार्मर पे जाएंगे और ट्रांसफार्मर से एक प्रार्थना करेंगे कि जनप्रतिनिधि तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन लो, आप वोल्टेज बढ़ा दो ताकि हमारी जो क्षेत्र की समस्या है उससे निजात मिल सके. ये आगे ये जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है दिनों प्रतिदिन, क्योंकि काफ़ी कनेक्शन बढ़ भी गए हैं, तो तभी जाके इसका समाधान निकल सकता है. मेरा जो है शासन प्रशासन और विद्युत विभाग और विधायक जी से भी नम्र निवेदन है कि इसको त्वरित कार्रवाई की जाए. खाली ये एक जुमलेबाजी विभाग की तरफ से या फिर खाली जनता को गुमराह कराना, ये कहीं से कहीं नहीं है. लोग सड़कों पे आ चुके हैं, ये अति हो चुका है, ये अब ये बर्दाश्त नहीं होगा. आज हमने विद्युत विभाग के लिए निकाला है. हमारा ये LC2 ट्रांसफार्मर है जो पिछले 8-10 सालों से सही से काम नहीं कर रहा है. यहाँ पर मकान बहुत बढ़ गए हैं और उसकी क्षमता बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है. पिछले 5 दिनों से लगातार हमारे घरों में बल्ब जलाने जितना भी वोल्टेज नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं. सबके बच्चे पढ़ने वाले हैं, लाइट पानी इस गर्मी में सब क्या हो सकता है, पर हमारे वहाँ ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है. तो हमने ये एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, इसलिए कि हमारा जो प्रशासन है वो जागे और देखे कि लाइट के बिना हमें कितनी परेशानी हो रही है. हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सील टीन शेड पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई. उसके कुछ दिनों बाद प्रशासन के नोटिस लगाने के बावजूद भी कुछ दबंगों के द्वारा सील तोड़कर टीन सेट का कार्य दोबारा से चालू कर दिया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस टीन सेट को दोबारा सील कर दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन टीन शेड में चल रहे कार्य पर रोक लगा दी और कड़ी चेतावनी दी कि यदि दोबारा सील हटाई गई तो टीन शेड के मालिक के खिलाफ FRI दर्ज करवाई जाएगी. जिसमें कि ये शिकायत आई थी कि सील होने के उपरांत भी उनके द्वारा वो टीन शेड का एक निर्माण किया जा रहा था, जिसमें तत्काल हमारी टीम ने उसको जो सील था उसके अतिरिक्त एक उनका छोटा गेट भी था जहां से वो दीवार फांद कर जा रहे थे, उस जगह को भी सील कर दिया गया है. इसके बाद भी रात में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि फिर निर्माण कार्य हो रहा है, तो रात में 11 बजे इसमें जो संबंधित थाना क्षेत्र था वो और जो हमारा संबंधित जेई था उन लोगों ने मौके पे जाके उस काम को भी रुकवाया और अब हमने लिखित में थाने में भी उसके खिलाफ दे रखा है. तो निश्चित